In this class, we will talk about some questions related to the time, distance, and speed. Right? So, first question is: a man walk at the speed of 4 km per hour. This is the speed. It is 4 km per hour, right? And runs at the speed of 8 km per hour. That means if he walking, a man is walking, that speed is 4 km per hour. If the man is running, then speed is 8 km per hour, right? Then how much time will take the man require to cover the distance of 24 meters? So the distance is 24 meters, right? Distance is 24. Distance is 24. Distance is 24, right? So if he completes half of a journey walking 12 km and half of journey is running, right? So this is the distance total 24, and this distance is 12 km, and this distance is 12 km, right? So first journey, half journey is the by the walking, right? This is the walking and this is the running, right? And the speed for walking is 4 km per hour, and speed for running is 8 km per hour. So what is asking? Is asking about the total time, right? तो total time is t1 plus t2. एक तो आपको वॉकिंग में जो टाइम लगेगा और एक आपको रनिंग में जो टाइम लगेगा, राइट? तो t1 इक्वल टू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड. तो 12/4 for the first, if you are talking about the walking, and for the running part the distance is 12 again and speed is 8. So it's a very simple question, that 12 for 3 plus that is 3/2. So 4 2 into 6, 9/2 hour, right? So total time during the journey, whole journey is 9/2 hours. It's very simple question. Move to the next question. A thief stole a car at 1:30 p.m. कब कार को चुरा रहा है? That is 1:30 p.m. and drove away its speed of 40 km per hour, right? Suppose एक पर्टिकुलर लोकेशन से जो कार जो है, सपोज यहाँ पर जो कार है, तो जो थीप इसको क्या है कि चोरी कर रहा है. कितने टाइमिंग पे? दिस टाइमिंग इज 01:30 p.m. right? Then theft was discovered at 2 p.m. चोरी का पता कब लगता है? 2 p.m. पे, राइट? इसका मतलब जो चोरी का पता लग गया है, इसका मतलब 2 बजे पता लगा है. सपोज मान लो कि ये टाइमिंग जो है 2 p.m. राइट? इसका मतलब जो इसकी जो स्पीड जो है थीप की जो स्पीड है वो कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर. एनी डाउट? नो? तो अगर आप ये समझ सकते हो कि 1 किलोमीटर में, किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर के जा सकता है. इसका मतलब 1.5 घंटे से अगर 2 घंटे और 2 pm मानूं तो कितना टाइम हो गया? आधे घंटे. इसका मतलब आधे घंटे के अंदर वो कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? 20 किलोमीटर. उसकी जो थीप की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है. दैट मीन्स 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर जा सकता है, राइट? तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया 1:30 PM से, और 2 PM तक उसको क्या है कि चोरी का पता लग गया ओनर को. दैट मीन्स आधे घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर अप कर लेगा? कितनी डिस्टेंस? 20 किलोमीटर, राइट? 1 घंटे में 40 किलोमीटर, आधे घंटे में 120 किलोमीटर, राइट? द कार ओनर वेंट बाय द अदर कार. दूसरी कार से वो क्या कर रहा है? कार ओनर स्टार्ट कर रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर. अब जो यहाँ पे जो कार ओनर है कौन सी पोजीशन पे? 2 PM पे, राइट? और इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? और थीप की स्पीड कितनी थी? वो तो फिक्स है, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है? ये थीप हो गया आपका, ये आपका कार ओनर हो गया, राइट? अब यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन से दोनों की स्पीड डिफरेंट है, ठीक है? थीप की स्पीड कितनी है? 40 है, इतना अपन भूल जाते हैं. तो यहाँ से जो है 2 PM से इसकी स्पीड भी 40 रहेगी और कार ओनर की 50 रहेगी. दैट मीन्स कार ओनर उसको पकड़ना चाह रहे हैं, ठीक है? एट व्हाट टाइम वुड ही कैच द थीप? अब इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं. अगर आपके पास
डायरेक्शन अगर 2% की डायरेक्शन जो है अगर सेम है, ठीक है, तो आपके पास जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड एड होगी, राइट। अगर मैं रिलेटिव स्पीड की बात करूं वो क्या होगी, एड होगी। एंड इन अदर टर्म्स देन वी कैन से दैट इफ डायरेक्शन इज अपोजिट, और आपके 2% की डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी या माइनस होगी, राइट। तो रिलेटिव स्पीड इज नेगेटिव और द सब्ट्रैक्शन, राइट। मैंने उल्टा कर दिया क्या, मैंने उल्टा कर दिया। रिलेटिव सेम रहेगा तो स्पीड आपकी एड नहीं होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, राइट। ये माइनस होगा, राइट, ये प्लस होगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड अगर आपकी सेम डायरेक्शन है तो आपके पास उसको क्या करोगे, माइनस करोगे। और रिलेटिव स्पीड अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे, जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन के लिए मैं क्या करूंगा, रिलेटिव स्पीड माइनस करूंगा। तो 40 एंड 50 दैट मीन्स कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40 और 50 कितना है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो टाइम जब वो मिलेंगे, मान लो पर्टिकुलर लोकेशन टी टाइम बाद में मिल रहे हैं, ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब इज 20 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर कितने टाइम में डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे, 20 डिवाइडेड बाई दैट इज 10। इसका मतलब 2 आर यहाँ पे टोटल अपने लग जाएंगे, ठीक है। तो 2 आर तो मेरे पास ये हो गए, ठीक है, और 2 PM से इसने स्टार्ट करा था, तो टोटल कितना टाइम लग जाएगा, 4 आवर्स। तो आंसर इज 4 PM, आंसर इज 4 PM। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि डायरेक्शन जो स्पीड जो आपकी है, अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड आपकी माइनस में होगी, और डायरेक्शन अगर अपोजिट तो रिलेटिव स्पीड प्लस होगी, राइट। तो यहाँ पर आपके जो दोनों की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है दैट मीन्स स्पीड को हम क्या करूँगा, माइनस करूँगा। तो माइनस करोगे तो नील बिल्कुल सही है, 4 PM। यहाँ पर आपके पास 20 डिवाइड बाई 10 2 आवर्स आ गया। अब 2 PM से स्टार्ट करा इन्होंने और 4 PM तक गया, राइट। तो इसका मतलब कितने आवर्स लगे, 2 आवर्स लगे। तो 2 आवर्स प्लस 2 PM, तो इसका मतलब कितने टाइम बाद में पकड़ेगा, 4 PM तक, ठीक है। एनी डाउट, फोर PM आ गया, सुनील कुमार, वेरी गुड। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी रिलेटिव स्पीड के ऊपर बेस्ड है। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए, कहाँ से स्टार्ट है, स्टेशन ए से स्टेशन बी तक। तो देयर आर 2 स्टेशन, सपोज दिस स्टेशन ए एंड दिस स्टेशन इज बी, दिस स्टेशन ए, दिस स्टेशन बी, राइट। एंड ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए टू बी एट 6 AM, कितने टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, 6 AM पर, राइट। तो ए से बी पे लिए एक ट्रेन मूव कर रही है दैट इज 6 AM पे, 6 AM एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर पर आवर। एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट इन द सेम टाइम, सेम टाइमिंग पे फ्रॉम बी टू ए। तो अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी टू ए इट इज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर। तो इसकी स्पीड कितनी है, 35, और ट्रेन बी से ए के लिए 45, राइट। एंड डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्टेशन इज 400 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 400 किलोमीटर। देन when and where they will meet, ठीक है। सपोज यहाँ पे मीट कर, तो इसका मतलब सिंपल सा है कि उसको ये टाइमिंग की बात करें तो हम टाइम निकाल लेते हैं, कितने मिनट बाद में मिलेंगे, क्योंकि सेम टाइम पे चल रहे हैं तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा, राइट। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे जो स्पीड है वो क्या होगी, रिलेटिव स्पीड। तो व्हेन 2 पर्सन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड इज एडिटिव। तो 35 प्लस 41, तो रिलेटिव स्पीड 80, तो इट इज 80। तो कितना टाइम लगेंगे इसको, 5 आवर्स, ठीक है, 5 आवर्स लगेंगे। अब 5 आवर्स मैं कहाँ से निकाल रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ, राइट। तो अगर 6 AM है जो है, अगर ये 6 AM पर चलता है तो 5 आवर्स लगेंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक कि दोनों एक जगह मिल रहे हैं इस लोकेशन पे, तो 5 आवर्स इसको जर्नी में लग रहे हैं, और 6 AM पे स्टार्ट किया है, दैट मीन्स 6 + 5
तो 11 AM पर ये दोनों मीट होंगे, राइट। ये 6 AM से स्टार्ट हो रहा है, 5 आवर्स इसको लग रहे हैं, तो इसका मतलब 11 AM पर स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स आपके पास ऑप्शन थर्ड और फोर्थ आपका कैंसिल होगा, राइट। अब थर्ड फोर्थ कैंसिल होने के बाद में टाइम तो आपके पास आ गया, बट ये डिस्टेंस की भी बात कर रहा है। कहाँ से बात कर रहा है? ए से। तो ए से अगर अपन डिस्टेंस फाइंड करें कि कितने डिस्टेंस में मिलेंगे, राइट, तो सिंपल सी बात है, स्पीड आपको दे रखी है, कितना है 35, टाइम आपको पता है कितना लग रहा है 5, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितनी हो जाएगी? स्पीड इंटू टाइम 35 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 175। इसका मतलब 175 किलोमीटर बाद में यहाँ पर ये मीट होगी। तो आंसर इज सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अगर मैं पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम बी, तो बताओ कितना डिस्टेंस होता? डिस्टेंस फ्रॉम बी, अगर मान लो डिस्टेंस फ्रॉम ए नहीं दे रखा होता, डिस्टेंस फ्रॉम बी दे रखा होता, तब क्या आंसर होता? डिस्टेंस एक का भी आंसर नहीं आया। अगर मैं पूछता कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम द ए, 495 तो टोटल डिस्टेंस ही नहीं है, 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ए पूछ रहा हूँ, तो टोटल डिस्टेंस ही 400 किलोमीटर है, तो कैसे आएगा? सुनील कुमार कह रहा है कि 400 200 आएगा। भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ से एक कवर कर रहा है डिस्टेंस की मैं अगर बात करूँ तो डिस्टेंस क्या होगी? टाइम इंटू 225। साक्षी वेरी गुड। तो यहाँ से जो डिस्टेंस आ रही है वो एक के लिए कितना है? 35 इंटू 5। तो ये बी भी तो इतना टाइम लगा रहा है, सेम टाइमिंग लगाएगा 5 और 5। तो डिस्टेंस कवर्ड बाई अगर बी निकालता हूँ तो कितना आएगा? 5 इंटू 45, स्पीड इंटू टाइमिंग। ये तो आपकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बाई बी इक्वल टू 225, ठीक है। ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी बाई बी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बी दे रखा होता तो 225 आंसर होता, ठीक है। तो इसमें तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड वाला। नेक्स्ट पे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन P and Q is 590 किलोमीटर। ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 4 PM, ठीक है। तो दो स्टेशन है P और Q, ठीक है। अपन स्टेशन ये मान लेते हैं P, एक मान लेते हैं Q, ठीक है। तो देयर आर टू स्टेशन एंड दिस इज स्टेशन P, दिस स्टेशन, राइट। और इसके में डिस्टेंस कितनी है? 590 किलोमीटर, ठीक है। दिस 590 किलोमीटर इज डिस्टेंस, राइट। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद में क्या बोलना है? ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 4 PM। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? ए से स्टार्ट कर रहे हैं एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो ए जो ट्रेन जो है, ट्रेन ए, वो P to Q स्टार्ट हो रहा है एट 4 PM। तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इट इज 4 PM, राइट। और स्पीड कितनी है इसकी? 60 किलोमीटर पर आवर। द अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। इसका मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहे थे, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जो ए वाली जो ट्रेन जो है वो आपके पास पहले स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और जो बी जो है बाद में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसका मतलब ए ट्रेन पहले से स्टार्ट होगी, इसका मतलब आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ए ट्रेन? क्योंकि दोनों को अपन को सेम टाइम पे निकालना पड़ेगा रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड हमेशा सेम टाइम पे निकलती है, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं ए ट्रेन की बात करूं, अगर उसकी स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब आधे घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी? एक घंटे में 60 मतलब 30 किलोमीटर। इसका मतलब कितनी डिस्टेंस अपने पास बच गई यहाँ पे? 560। तो सिर्फ अपन 560 की बात करेंगे कि आधे घंटे बाद में तो ट्रेन बी चल रही है यहाँ से, तो ट्रेन बी जो है लेट चल रही है। इसका मतलब ट्रेन ए और बी का टाइमिंग तो मुझे सेम करना पड़ेगा।
इसका मतलब 1 घंटे में अगर वो 60 किलोमीटर जा रही है ट्रेन ए, तो इसका मतलब आधे घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, 30, राइट। इसका मतलब ट्रेन ए अपन यहाँ से नहीं मान के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड इसकी जो बी ट्रेन की स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर, इसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा है। अब आप इजीली निकाल सकते हो हाउ फार फ्रॉम ए ट्रेन बी मीट इच अदर। अभी ए से बी की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है ना, अपोजिट डायरेक्शन है, तो आपके पास स्पीड हो जाएगी 60 + 80, 140। एंड ये बात कर रहा है टाइमिंग, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 560, स्पीड इज 140, तो टाइमिंग कितना लग जाएगा, 4 आवर, राइट, 4 आवर लग जाएगा। इसका मतलब 4 आवर टाइमिंग लग रहा है मीट होने में। स्पीड है इसकी कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब कितना डिस्टेंस कवर अप करेगा, 240। 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 4 घंटे लग रहे हैं मीट होने में, तो कितनी डिस्टेंस होगी, 240 किलोमीटर। अब ये क्या बात कर रहा है, हाउ फार फ्रॉम ए, स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, तो 240 किलोमीटर मेरे पास ये स्पीड, ये डिस्टेंस है, 30 मेरे पास ये डिस्टेंस होगी, टोटल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस इज 240 + 30, 270 किलोमीटर। तो आंसर ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो वापस रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को कि देर आर 2 स्टेशन P एंड Q, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 590 किलोमीटर, और अब 8 जो है 4 PM से 60 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट करा, राइट, ठीक है। तो 4 PM का यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं लग रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट कर रहा है। बट इस क्वेश्चन में गिवन क्या है कि जो पॉइंट, जो स्टेशन Q है, वहां से ट्रेन भी जो है वो बाद में स्टार्ट होती है। पहले क्या है कि ए ट्रेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कितना टाइमिंग डिफरेंस है, आधे घंटे, तो आधे घंटे कुछ ना कुछ तो ट्रेवल करेगी ट्रेन ए, तो कितना ट्रेवल करेगी, 30 किलोमीटर, स्पीड कितनी है, 60, आधे घंटे में ट्रेवल करेगी 30। इसका मतलब ए ट्रेन यहाँ पर आएगी, तब ट्रेन बी स्टार्ट होगी। अब इनका जो टाइमिंग जो है वो सेम है, इस पर्टिकुलर टाइम पर ए और बी स्टार्ट होगी, तो मैं रिलेटिव स्पीड अप्लाई कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पर किलोमीटर जो है इसकी स्पीड है 60, 80 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड होगी 140, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 560 एंड स्पीड इज 140, तो टाइमिंग इज 5 आवर्स। और ये कहाँ से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो 4 घंटे में एक का जो डिस्टेंस होगी दैट इज 60 × 4 240, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इज दैट वी एड द 30 किलोमीटर, ठीक है। एनी डाउट? Next question, a car driver starts from Bengaluru at 8:30 AM, बेंगलुरु से स्टार्ट करा है 8:30 AM से, राइट, एंड वांट्स टू रीच टू प्लेस 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम बेंगलुरु, मतलब 8:30 बजे से स्टार्ट करा, उसको 12:30 बजे तक पहुंचना, मतलब उसको 300 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है अल्टीमेटली उसको 4 घंटे में कवर कर, कैसे भी कर, ठीक है। At 10:30 AM, he could know that he has covered only 40% distance. अब उसको पता लगता है कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया, 8:30 से, ठीक है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया, पहुँचना कितने बजे है, 12:30 बजे। और इसने 10:30 पे रियलाइज किया कि मेरे पास जो डिस्टेंस कवर हुई है 40% हुई है। 40% का मतलब 300 का 40% निकालो, कितना हुआ, 120 किलोमीटर। इसका मतलब 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर, ठीक है। अब इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस 300 है, दिस इज 300, ठीक है, ये दिस इज 300। इसका मतलब आगे की जो डिस्टेंस है उसको कितनी कवर करनी है, 180 किलोमीटर कवर करनी है, और कितने घंटे में कवर करनी है, 2 घंटे में, 2 घंटे में कवर करनी है। तो ये कहना चाह रहा है कि हाउ मच स्पीड शुड बी इंक्रीज टू रीच द डेस्टिनेशन एट पी डिपेंड वैल्यू। तो 180 किलोमीटर जो है 2 घंटे में क्रॉप करेगा, तो इसका मतलब स्पीड कितनी होगी,
90 किलोमीटर पर आवर से उसको चलना पड़ेगा, बट वो चल कितने से रहा है, 60 से चल रहा है, ठीक है। यहाँ से आप निकालोगे 120 में इसने 2 से कवर अप करा, इसका मतलब 60 से चल रहा है, 60 से चल रहा है और 90 से उसको कवर अप करना है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से उसको 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कि ये नहीं पूछ रहा कि कितनी स्पीड से वो चलेगा, कितनी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो स्पीड कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 30। तो विदाउट पेन और कॉपी भी आप कर सकते हो, कॉमन सेंस से। 8:30 बजे से स्टार्ट करा, 12:30 बजे तक पहुंचना है, टोटल उसको 4 घंटे लगने हैं, तो 2 घंटे में उसने 120 किलोमीटर कवर अप किया, इसका मतलब उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, 60 होगी, राइट। अब उसको नेक्स्ट 2 घंटे में कवर अप कितना करना है, 180, तो स्पीड कितनी चाहिए, 90 चाहिए। 60 से वो जा रहा है और 90 उसको कवर अप करना है, तो कितनी इंक्रीज बढ़ानी पड़ेगी, 13 बढ़ानी पड़ेगी स्पीड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से रिलेटेड है, आप विदाउट कैलकुलेशन माइंड में रख के भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 90 - 60 दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड जो उसको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। सुनील कुमार, वेरी गुड। इसमें किसी को डाउट? Next question. The distance between two electricity poles beside the railway track is 60 मीटर। मतलब कि जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी पोल्स होते हैं ट्रेन के जस्ट साइड में, ठीक है। जैसे ट्रेन क्रॉस करी तो ट्रेन के, ये ट्रेन सपोज, और ट्रेन के इधर मान लो इसके साइड में आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पोल्स हैं इसके साइड में, ठीक है। अब ये बोलना चाह रहा है कि द बिसाइड द रेलवे ट्रैक इज 60 मीटर, कितने डिस्टेंस है दोनों पोल्स के बीच में, 60 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। ए पर्सन इज सिटिंग इन द ट्रेन, स्टार्ट टू काउंट द पोल, एक जो पर्सन जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, ट्रेन में बैठा हुआ है, वो काउंट कर रहा है, कितने पोल्स काउंट कर रहा है, हाउ मेनी पोल्स वुड ही काउंट इन द 3 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, और ट्रेन की स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल ही बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये कहना चाह रहा है कि दो इलेक्ट्रिसिटी पोल के बीच में डिस्टेंस है 60 मीटर, ठीक है, और एक जो पर्सन जो है इस ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, वो पोल्स को काउंट कर रहा है, ठीक है, ठीक है। और रेलवे ट्रैक जो है जो इनकी भी डिस्टेंस 60 मीटर है, बट एंड जो स्पीड जो ट्रेन की है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है, और टाइम टोटल लग रहा है 3 आवर्स का। तो कितने पोल जो को काउंट कर सकता है, ठीक है, कितने पोल्स को वो काउंट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पोल्स आपको फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले 60 किलोमीटर पर आ रहा है तो डिस्टेंस निकाल लो, 60 किलोमीटर पर आ रहे हैं और टोटल 3 आवर्स लग रहे हैं। इसका मतलब मेरे पास स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 180 किलोमीटर, इट इज अ टोटल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 180 किलोमीटर है, राइट। तो 180 इंटू 10⁻³ और नंबर ऑफ पोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 180 इंटू 10⁻³ एंड एक दो पोल्स की डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर, तो 60 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या जाएंगे, नंबर ऑफ पोल्स। तो यहाँ से 60 से कैंसिल किया 3, तो आंसर होगा 3000, ठीक है। ये आपके आगे नंबर ऑफ पोल्स। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि ये पर्सन जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 1 पोल से, तो अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं, सपोज मेरे पास 3 पोल है, तो डिस्टेंस कितनी बार काउंट हो रही है, 2 बार। अगर सपोज पोल्स 4 होते तो डिस्टेंस कितनी बार काउंट हो रही है, 3 बार। अगर पोल्स आपके 5 होते, सपोज 5, तो डिस्टेंस कितनी बार काउंट हो रही है, 4 टाइम्स। इसका मतलब आपके पास पोल्स एक एक्स्ट्रा आ रहे हैं, अगर डिस्टेंस 2 बार काउंट हो रही है तो आपके पोल्स आ रहे हैं 3 डिस्टेंस है तो पोल्स काउंट हो रहे हैं 4, और अगर 4 जो पोल्स है तो डिस्टेंस 4 डिस्टेंस काउंट हो रही है तो पोल्स है 5। इसका मतलब एक एक्स्ट्रा पोल आपके काउंट हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग पोल है
वो ऑलरेडी काउंट कर लेगा। दैट मीन्स आंसर होगा 3001। क्यों? बिकॉज आपके पास डिस्टेंस जो कितनी कवर अप हो रही है उसके एक पोल एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट। इसका मतलब आंसर होगा 3001। इसमें किसी को डाउट है? एनी डाउट? Next question. A man took 4 hours time to reach from point P to Q. There are 2 points P and Q. Suppose this point is P and this point is Q, right? And the other person started from Q. तो एक तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? P to Q से, P से Q से, और वो कितना टाइम ले रहा है? 4 hours. And this person start from Q to P takes 2 hours. So 2 hours before the first person. ऐसा नहीं है, 2 hours इसमें लाइनिंग चेंज है. At 4 hours timing to reach from P to Q. ये तो 4 hours ले रहा है. अब ये क्या बोलना चाह रहा है? The other person started from Q 2 hours before. ये कॉमा नहीं आना चाहिए था यहाँ पे. 2 hours before the first person. ठीक है, तो जो पर्सन स्टार्ट हो रहा है उस फर्स्ट पर्सन से 2 घंटे पहले स्टार्ट कर रहा है. ठीक है, एंड टुक 4 hours. तो टाइमिंग तो ये भी 4 hours ही ले रहा है. ये भी कितना ले रहा है? 4 hours ले रहा है, राइट, टू रीचिंग द P. तो दे आर बोथ आर टेकिंग द सेम टाइम, राइट. ठीक है, एंड आफ्टर व्हाट टाइमिंग द फर्स्ट पर्सन विल मीट द सेकंड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से मीट कब करेगा, ये इसके बारे में पूछना चाह रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मीट कब करेगा? तो सपोज मान लो कि टोटल डिस्टेंस है D की, डिस्टेंस मान लो D मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस है D. ठीक है, तो इसका मतलब जो इसकी स्पीड है P की, इस पर्टिकुलर पर्सन की भी स्पीड मानूं तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम. तो 4 घंटे लगा रहा है, इसका मतलब इसकी स्पीड क्या होगी? D/4. ठीक है, डिस्टेंस अपन किलोमीटर मान रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होगी? सेम स्पीड होगी, D/4 ये स्पीड होगी. बट इनका टाइमिंग डिफरेंट है. ठीक है, इनकी मतलब दोनों की जो स्पीड है वो तो सेम है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है, डिस्टेंस भी सेम है. ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये तो सेम हो गया. बट इनका जो टाइमिंग जो लग रहा है, सपोज P का टाइमिंग T मान लेते हैं. ठीक है, अगर ये T टाइमिंग ले रहा है, इसका मतलब जो Q से P जा रहा है वो 4 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है. सॉरी 4 नहीं, कितने घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है? 2 घंटे, सॉरी 2 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है. इसका मतलब इसका टाइमिंग कितना हो जाएगा? T+. तो सिंपल सी बात है, अपन क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस कवर अप कर लेंगे. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपन कवर अप कर लेते हैं. जैसे D/4 दैट इज स्पीड इनटू टाइमिंग, दैट इज स्पीड इनटू टाइमिंग क्या होगा? कवर द डिस्टेंस कवर अप बाय P, राइट, एंड D/4 इनटू T/2 द डिस्टेंस कवर अप बाय Q, एंड this particular distance covered by person A and this particular distance covered by person B. तो ये वाली डिस्टेंस है, और दोनों डिस्टेंस का सम क्या होगा? D के बराबर होगा. यहाँ से आप D से D कैंसिल कर सकते हो, सब में D है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा D/4 प्लस T/2 प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 to 4. तो 2T इक्वल टू 2, T इक्वल टू 1. ठीक है, T इक्वल टू 1 मतलब 1 hour. इसका मतलब क्या है? दोनों पर्सन कितने टाइम में मिलेंगे? 1 hour पर. ठीक है, 1 hour मतलब आंसर हो गया बस. ये भी अच्छा क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपके पास कोई क्वांटिटी नहीं दी एक्चुअल में, इसमें अननोन बहुत सारे हैं. तो अननोन बहुत सारे हैं, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है. सिंपल सा तरीका है ये है कि एक आप कॉमन चीज ऐसी देख लो जो दोनों के लिए सेम हो. ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q सेम है, तो मैंने क्या करा है? डिस्टेंस को D मान लिया. तो D ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है. तो मैंने, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं दिया है, डेटा बहुत सारे मिसिंग है, तो मैंने डिस्टेंस को D मान लिया है,
और उसके बेसिस पे पूरा जो है कैलकुलेशन यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। एनी डाउट? वेरी गुड सुनील कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 50 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड। सिंपल सी बात है कि एक ट्रेन जो है किसी पोल को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो इसका मतलब उसकी कुछ ना कुछ उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करेगी। तो आपको स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 240 मीटर है और 50 सेकेंड है। तो आपकी जो स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में, बट आपका आंसर किस में दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 18 डिवाइड बाई 5 से। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, 5 से कैलकुलेशन की आपने 50, ये आपके पास हो जाएगा 3 और 10, और ये आपके पास 6, कितना आ गया आपके पास आंसर, 60 kmph। तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो, 60 kmph का आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, मीटर पर सेकेंड को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 300 मीटर एंड इट्स स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड गिवन है। इन हाउ मेनी सेकेंड इट क्रॉस द पोल। तो इस पोल को आप कितने दिन में, इस पोल तो इसमें दे ही नहीं रखा है, ये पोल की क्यों बात करें, लेंथ तो पोल होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, बट अपन अज्यूम कर रहे हैं कि ये पोल को क्रॉस कर रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट है, तो इसको अपन मान लेते हैं कि कोर्स को पोल, क्योंकि इसमें कहीं भी पोल की बात नहीं कर रहा है, तो अपन मान लेते हैं कि ट्रेन क्रॉस को पोल को क्रॉस कर रही है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 300 मीटर, ठीक है, बट स्पीड इज 72 किलोमीटर पर आवर। इसको आप चेंज करोगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5 डिवाइड बाई 18 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 4 × 5 20 मीटर पर सेकेंड। आपका आंसर किस में आएगा, सेकेंड में, कितना आ गया, 15 सेकेंड। टाइम इज 15 सेकेंड, ठीक है। तो आपको यूनिट का यहाँ पर ध्यान रखता है कि यूनिट यहाँ पर कौन कौन सी दे रखी है, ठीक है, और सेम यूनिट पे आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए 250 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन जो है इसकी स्पीड आपको दे रखी है और एक प्लेटफॉर्म की जो लेंथ आपको दे रखी है या डिस्टेंस दे रखी है, और इन 22 सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब उसको पार करना है, ट्रेन को पार करना है, दैट मीन्स आपको ट्रेन की लेंथ, राइट, और उस पर्टिकुलर जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लेंथ, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को अगर ट्रेन को पार करना है, तो ये सपोज अगर ट्रेन है, ट्रेन को पार करने के लिए आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, टोटल लेंथ है, ठीक है, यहाँ से तो स्टार्ट हुई है, टोटल उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ, वाले प्लेटफॉर्म है, और प्लस ट्रेन की लेंथ, दोनों का आपको पार करना पड़ेगा, तब जाके ट्रेन जो है यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब मान लेते हैं कि ट्रेन की लेंथ जो है एल है, ठीक है, तो टोटल जो लेंथ है कितनी जाएगी, एल प्लस 250 मीटर, तो दिस इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इनटू टाइमिंग। स्पीड कितना दे रखा है, 90 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी जो लेंथ है वो मीटर में है, ठीक है, तो आपको मीटर, और जो टाइमिंग दे रखा है वो भी सेकंड में दे रखा है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। इसको 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो स्पीड आएगी दैट इज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइमिंग। टाइमिंग कितना है, 22 सेकेंड, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 22 से, कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 550, ठीक है। तो लेंथ आ जाएगी 550 माइनस 250, 250 आंसर नहीं आएगा, 300 आ, तो आंसर इज 300 मीटर, ठीक है।
इसका मतलब जो लेंथ है ट्रेन की वो कितनी होगी, 300 मीटर। तो आपको इसमें कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म को अगर आपको कवरअप करना है, पार करना है, क्रॉस करना है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों को पार करोगे तब जाके वो ट्रेन जो है आपके प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, राइट। एनी डाउट? A train running at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ। अब इसमें कुछ तो डिफरेंस आपको दे रखा है। डबल इट्स लेंथ मतलब ये है कि जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो इट्स का मतलब है ट्रेन की लेंथ, ठीक है। प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो ट्रेन की लेंथ का जस्ट डबल है, ठीक है। इन 36 सेकेंड, कितने सेकंड बाद 36 सेकंड। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। अपन मान लेते हैं सपोज प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लेंथ एल हुई, तो एल आपके पास प्लेटफॉर्म डबल इट्स लेंथ। इस लैंग्वेज में थोड़ा मिस्टेक दे रखा है। क्रॉसेज ए प्लेटफॉर्म डबल इट्स ट्रेन लेंथ। इसका मतलब है प्लेटफॉर्म की लेंथ है इसका डबल है ट्रेन की लेंथ। तो कोई बात नहीं, एल इसको मान लेते एक ही बात है। इसका मतलब ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, L/2, ठीक है, क्योंकि ये हाफ है इसका। और ये जो लेंथ है स्पीड किसके बराबर होगी, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और 90 इसको अगर चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो 5, क्योंकि आपके पास जो टाइमिंग जो मीटर दे रखा है वो यहाँ पे मीटर में है, इसमें यहाँ पे गिवन नहीं है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर में आपका दे रखा है। स्पीड तो ये दे ही रखा है, स्पीड क्यों पूछ रहा है, क्वेश्चन में कुछ तो मिस्टेक है। इसमें इसको चेंज कर लो, क्वेश्चन को ये हटा दो। स्पीड तो दे ही रखा है ना, स्पीड तो गिवन है ही, कुछ क्वेश्चन को चेंज कर लो। जिसमें से कुछ क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, इसमें कर लो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। देखते हैं ट्रेन की लेंथ आएगी या फिर प्लेटफॉर्म की लेंथ आएगी। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन कर लो, क्वेश्चन में करेक्शन कर लो। ये स्पीड तो ऑलरेडी आपको गिवन है ना, तो स्पीड गिवन है तो फिर स्पीड वापस क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन कर लो इसको, ठीक है। अब निकालते हैं, ठीक है। तो 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो 5/18 में, ठीक है, ठीक है। तो आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट, स्पीड इनटू टाइम। टाइम कितना देगा, 36 सेकंड। तो 18 से मल्टीप्लाई किया 2, और तो 3L/2 इक्वल टू 450 इंटू 2 दैट इज 900। 3 से कैंसिल आउट किया 300, तो लेंथ आ रही है 600, ठीक है, लेंथ आ रही है 600, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर 600 है तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ जाएगी, 600 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 300, ठीक है। ये क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लेना, इसके अंदर स्पीड तो आप ऑलरेडी दे रखी है, ट्रेन की लेंथ पूछ रहा है। अगर प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर पूछ रखा होता तो आंसर 600 आता, और ट्रेन की अगर लेंथ पूछा तो आंसर क्या होगा, 300, ठीक है। 600 उसकी लेंथ आएगी ना सुनील, 600 लेंथ आएगी प्लेटफॉर्म की, बट ये क्वेश्चन में पूछ रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन। तो ट्रेन की जो लेंथ अपन ने इसकी हाफ है, ठीक है, तो 600 डिवाइड बाई 2 300 आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, ये आप लोग कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए 35 मीटर प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 35, और ट्रेन की लेंथ है 175, और टाइमिंग कितना है, 12 सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो वही सिंपल क्वेश्चन है। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइमिंग। तो टोटल डिस्टेंस इज 175 प्लस 35, टोटल टाइमिंग लग रहा है 12 सेकेंड।
तो आंसर किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। तो 210 डिवाइड बाई 12 ये मीटर पर सेकंड में आएगा। किलोमीटर की आंसर में पूछा है किलोमीटर पर आवर में, इसको मल्टीप्लाई करो तो 18 डिवाइड बाई 5 से। तो 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आपके पास आ गया, 5 से मल्टीप्लाई किया 42 और 3 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन आएगा 6। 42 इंटू 6, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 3 दैट इज 63। आंसर इज 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड से आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दिया। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन running at 58 km per hour. This is the distance of the train. This is the speed of the train, and 150 meter long train running at 32 km per hour in the opposite direction. So there are two trains, right? 270 meter long train running at 58 km per hour. There are two trains. तो मतलब पैरेलल दो ट्रैक हैं, ठीक है। एक ट्रेन इस पे चल रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में और दूसरे ट्रैक पे डिस्टेंस इस डायरेक्शन में चल रही है, राइट। तो इसकी स्पीड जो है वो है 58 किलोमीटर पर आवर, राइट, और इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 270 मीटर और इसकी लेंथ है आपकी 150 मीटर। तो दोनों को अगर क्रॉस कराना है इसका मतलब दोनों की डिस्टेंस भी कवर अप होगी, राइट। उस ट्रेन की भी डिस्टेंस कवर अप होगी और सामने वाले की जो ट्रेन आ रही है उसकी डिस्टेंस कवर अप होगी। इसका मतलब 270 और 150 दोनों की डिस्टेंस कवर अप होगी, तो टोटल डिस्टेंस कवर अप बाई 270150 दैट इज 420, राइट। एंड इस दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। दैट मीन्स जो आपकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 58 प्लस 32 90। किसमें दे रखा है स्पीड आपको, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। सेकंड में आंसर दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में दे रखी है, तो इसको भी चेंज कर लो आप। 5 डिवाइड बाई 18 से इसको चेंज कर लो, कितना गया 25 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर। तो क्या पूछा, टाइमिंग पूछा, तो टाइमिंग को डिस्टेंस है, टाइमिंग इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 420 मीटर और टाइमिंग इज 25 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर सेकेंड में आएगा 25 125 170 170 दैट मीन्स 170 का 6 16 4/5 16 4 आ जाएगा 20 सॉरी 16 4/5 4/25 4/5 16 4/5 सेकेंड। तो आंसर आपका आ जाएगा 16 4/5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है बाकी न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 270 मीटर ट्रेन लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर एंड डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इज 270 मीटर। प्रोसेस अनदर ट्रेन रनिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड। द ट्रेन आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। टाइम की बात कर रहा है, इसमें लेंथ की बात कर रहा है, तो एक ही बात है। तो 270 मीटर डिस्टेंस है। ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये आप करो, लास्ट क्वेश्चन है, ये आप करिए। इसका आंसर बताओ कितना है।
किसी का भी आंसर नहीं आया? सेम जो करवाया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपके पास जो है टाइम की बात कर रहा है, इसमें लेंथ की बात कर रहा है। 260 मैंने फाइंड नहीं किया है, हो सकता है 260, देखते हैं। पवन का आंसर है 230, देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दो ट्रेन आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है ठीक है। अब ये पूछा लेंथ ऑफ सेकंड ट्रेन क्या होगी, सेकंड ट्रेन की लेंथ और ये फर्स्ट ट्रेन की लेंथ। फर्स्ट ट्रेन की कितनी है 270 मीटर। तो अगर दोनों ट्रेनें आपस में कवर अप कर लेती हैं आपस में, तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस दोनों की बराबर होगी। तो टोटल डिस्टेंस अपन अगर सपोज डी मानते हैं तो पहले डी निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट और लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइमिंग। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एक स्पीड है 10 से और एक है 80 से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, स्पीड इनटू टाइमिंग। रिलेटिव स्पीड इज 90, टाइमिंग कितना लग रहा है, क्रॉस होने में 20 सेकंड लग रहा है। टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, सॉरी ये जो स्पीड जो आपकी है किलोमीटर पर आ रहा है, इसमें चेंज कर दो मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस आ गया, 20 इंटू 5 100 इंटू 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस का मतलब है दोनों ट्रेन की लेंथ का डिस्टेंस आ गया 500 मीटर। तो डिस्टेंस किसका निकालना है, ट्रेन सेकंड का। लेंथ ऑफ ट्रेन सेकंड कितनी आ जाएगी, 500 माइनस ट्रेन फर्स्ट की डिस्टेंस है 270, लेंथ सेकंड का कितना आ गया 230 मीटर। पवन का सही आंसर 230 मीटर। ये सिंपल सी बात है कि जो ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगी दैट मीन्स अपनी डिस्टेंस कवर अप कर रही है, ठीक है। तो अपनी डिस्टेंस के लिए तो 270 मीटर डिस्टेंस कवर अप करेंगी, एक आपके पास सेकंड ट्रेन की डिस्टेंस कवर अप होगी। इसका मतलब दोनों की ट्रेन की जो डिस्टेंस हो किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड इनटू टाइमिंग। स्पीड इज द रिलेटिव स्पीड दैट इज 90, टाइम आपका 20 सेकंड है। इसका मतलब दोनों की जो ट्रेन की डिस्टेंस है 500 मीटर, राइट। इसका मतलब ट्रेन फर्स्ट की 270 है तो सेकेंड ट्रेन की 230 मीटर हो जाएगी। इतना सा क्वेश्चन, ठीक है।